सुस्वागतम। मैं प्रभात कुमार। आज हम लोग सीखेंगे रेजोनेंस, यानी आज का टॉपिक क्या है? रेजोनेंस। रेजोनेंस का इम्पोर्टेंस बहुत ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और रेजोनेंस के बिना आपका रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं रेजोनेंस, और इसको सीखने के लिए हमें जाना होगा बोर्ड की ओर। तो चलिए बोर्ड की ओर चलते हैं। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में रेजोनेंस, जैसे कि हम बताए थे आपको इंट्रोडक्शन में। ठीक है, देखिए रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें मूवमेंट ऑफ बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्चुअली एक तरह से समझिए कि हम लोग बॉन्ड का ही एक्सप्लेनेशन करते हैं रेजोनेंस में। ठीक है, देखिए रेजोनेंस को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कि किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जैसे सबसे ज़्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, और क्लोरीन का लगभग सेम होता है। ये याद रखना है। ठीक है, हाँ, अगर हम लोग कंपेयर करें कार्बन और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा है भाई। लेकिन अगर कार्बन में प्लस का साइन आ जाएगा तो है जो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगा, और कम हो माइनस हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर पूछा जाए नाइट्रोजन में, देखा जाए कार्बन और नाइट्रोजन में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका है? नाइट्रोजन का। दूसरा, अगर पूछा जाए कि कार्बन और नाइट्रोजन में किसका, तो हम क्या बोलें? कार्बन का। तीसरा क्या है बताइए? कार्बन और माइनस में नाइट्रोजन है तो किसका बोलेंगे? नाइट्रोजन में। ठीक है, माइनस आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है और प्लस आने से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, और इलेक्ट्रॉन वही नहीं खींचेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। माइनस आ जाने से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और प्लस आने से इलेक्ट्रॉन घट जाता है, इसलिए और उसका जितना भूख रहता है उससे ज़्यादा भूख बढ़ जाता है, और इसलिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। ठीक है, वैसे अगर नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हम लोग नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कहेंगे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। फिर अगर हमसे पूछा जाए अगर हम प्लस का साइन देंगे तो ऑब्वियसली बात है कि नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा, माइनस रहेगा तो फ्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग ये याद रखेंगे कि इनमें से जो है सो दो एरो होता है। एक होता है ये, इसको बोलते हैं कर्व्ड एरो। देखिए दोनों तरफ ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं कर्व्ड एरो। ठीक है, दूसरा होता है हाफ, यानी तो इसको हम लोग इसको बोलते हैं हुक फिश एरो। बंसी आप लोग जानते होंगे, मछली मारने वाला, उसी की तरह होता है ये। ठीक है, ये फ्री रेडिकल के लिए होता है, याद रखिएगा। किसके लिए? फ्री रेडिकल। देखिए इसका क्या यूज है? बॉन्ड है इसे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एक पे प्लस पे एक का माइनस। दूसरा है, अगर मान लीजिए कि फ्री रेडिकल है, ठीक है ना, या मतलब कि इस तरह हाफ एरो है, तो इस पे एक पे फ्री रेडिकल होता है, दूसरे पे भी फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग इंपॉर्टेंट कंजुगेशन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाई कंजुगेशन का। देखिए कितना स्टूडेंट ये रटता है, इसको रटना नहीं है। ठीक है, दो बात याद रखना है। ठीक है, पाई से सिग्मा की ओर बॉन्ड मूव करता है, और दूसरा पॉइंट ये है कि बोले क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे कि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, इसलिए जो एरो का मूवमेंट होता है वो पाई से सिग्मा की ओर होता है। दूसरा बात ये बोलेंगे कि एरो जो है सो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर मूव करता है। ठीक है, ये दो बात याद रखना, कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जैसे कि अब देखिए ये हम क्या बोले थे? पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो एरो मूव करता है पाई से सिग्मा और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो यही दो पॉइंट आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम लोग जब फ्री रेडिकल रहेगा, जैसे इस तरह रहेगा कोई एटम, तभी हम हाफ फिश ये हुक फिश एरो यूज़ करते हैं। ठीक है, या हाफ एरो बोल सकते हैं। और ये देखिए तो कार्बन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, तो इधर एरो मूव करेगा। ठीक है, तो अब देखिए तो जब एरो मूव करता है, टूटता है बॉन्ड, तो एक पे प्लस का साइन आता है, दूसरे पे माइनस का। देखिए टूटा ना, तो एक पे प्लस का, दूसरे का माइनस। जैसे ही ये माइनस होगा फिर इधर बॉन्ड बनेगा तो प्लस हो जाता है, तो प्लस माइनस न्यूट्रल होकर डबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ये बॉन्ड टूट के यहाँ आ जाएगा। मूवमेंट ऑफ बॉन्ड होता है रेजोनेंस में, और क्या होता है? ठीक है, और ये बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, तो इस सॉरी यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए पाई और सिग्मा में, पाई से सिग्मा को इसलिए मूव करता है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ आ गया प्लस का साइन। ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ठीक है, बन गया। और फिर ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है।
और बोलिए कि सर इसी को इधर की ओर क्यों, क्योंकि हम बोले थे ना 2 ही पॉइंट याद रखना है कि पाई से सिग्मा की ओर एरो मूव करेगा, दूसरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ एरो मूव करेगा। ठीक है, ये पाई कंजुगेशन है। हम बहुत सारा स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाएंगे जब फुल वीडियो लेके आएंगे, तो अभी खाली कंडीशन देखिए। ठीक है, अब है बाबू लोन ये कार्बोकैटाइन पाई कंजुगेशन। ठीक है, इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, सब क्लियर करेंगे हम लोग। ठीक है, अब जैसे कि देखिए ये अब क्या करेंगे, कार्बोकैटाइन पाई कंजुगेशन। देखिए हम क्या बोले थे, सिग्मा से पाई की ओर। ठीक है ना, आप बोलिएगा सर यहाँ बॉन्ड बना, तो ठीक है आप बोले यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस तो यहाँ होगा। ठीक है, लेकिन तुरंत ना बॉन्ड बन जाता है, तो फिर प्लस का हो जाए, इसके कारण ये न्यूट्रल हो जाता है, ये भी न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो देखिए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ये देखिए प्लस में है ना, तो एरो हमेशा वैसे भी आई की ओर मूव करता है जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, लेकिन इसके बाद तो कोई एटम है नहीं। लेकिन एक कंसेप्ट याद है ना कि पाई से सिग्मा की ओर मूव करेगा, तो अब देखिए तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, ये क्या हो गया आपका कार्बोकैटाइन पाई कंजुगेशन। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको मिटा के इधर लिख। अब देखिए अब है कार्बोआनाइन पाई कंजुगेशन। अब देखिए इसमें भी गौर करने वाली बात है कि देखिए हमने क्या बोला कि जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एरो उधर मूव करेगा। तो देखिए तो एक तो इधर एरो मूव करेगा क्योंकि इधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दूसरी बात ये बोले थे कि ये पाई और ये सिग्मा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये और ये में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये है ना, तो इसीलिए एरो इधर मूव करेगा। ठीक है, और ये इधर, तो अब देखिए तो जैसे ये एरो मूव करेगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना, और ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ये यहाँ आ जाएगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज। ठीक है, अब अगला हम लोग था, अगला क्या होगा, लोन पेयर पाई कंजुगेशन। ठीक है, इसको बढ़िया समझना होगा। ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए ये आपको दे दिया, आप तो जानते हैं कि ये कितना लोन पेयर होता है, फ्लोरीन पे 3, ऑक्सीजन पे 2, नाइट्रोजन पे 1। ठीक है, लोन पेयर जो है ना सूडो नेगेटिव चार्ज तरह काम करता है, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ नेगेटिव चार्ज तरह काम करता है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये कार्बन है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा ना, हम बोले थे ना कि नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। ठीक है, तो अब इसको देखिए तो, और ये इधर मूव करेगा। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, और ये आएगा तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब अगर ऐसे लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 4 बॉन्ड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन दे देते हैं। ठीक है, याद रखिए कार्बन हम नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ प्लस देंगे, अगर 3 से ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं यहाँ हमको प्लस देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, सब केमिकल बॉन्ड में सीखेंगे ज़्यादा बढ़िया से। ठीक है, अब हम लोग को है बाबू कार्बोकैटाइन लोन पेयर पाई कंजुगेशन। ठीक है, ये कंजुगेशन सीख गए ना, कैसे एरो मूव करता है, फिर रेजोनेंस सीख गए, आप समझ गए, रेजोनेंस में कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए NH2 है, यहाँ पे क्या है बताइए आपको, लोन पेयर है ना, तो ये सूडो नेगेटिव चार्ज की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, ये NH2 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि ये जैसे बॉन्ड बनेगा ये 4 नहीं बना सकता है, जब भी 3 से ज़्यादा यहाँ पे होगा तो यहाँ प्लस का साइन देंगे। ठीक है, वैसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक्सप्लेन किया है, लेकिन जब केमिकल बॉन्ड पढ़ाएंगे तो और आसानी से हम लोग इसको जानेंगे। ठीक है, अब देखेंगे फ्री रेडिकल पाई कंजुगेशन। याद रखिएगा फ्री रेडिकल में हम लोग कैसा ये एरो यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा हुक फिश एरो। ठीक है ना, क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है फ्री रेडिकल। ठीक है, फ्री रेडिकल का मूवमेंट हमेशा से होगा। ठीक है, तो अब देखिए तो ये तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये फ्री रेडिकल यहाँ शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये कितना कंजुगेशन देखें हम लोग, 1 2। हाँ, एक बात और याद रखना है, फ्री रेडिकल के केस में हम लोग हाफ यानी हुक फिश एरो यूज़ करते हैं, पूरा यहाँ पे पूरा यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखिए अब नंबर ऑफ हुक रो भी पूछता है, एरो पूछता है कि कितना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी है नीट में। तो आप देखिए इसमें कितना एरो है, 2 एरो, तो आप गिन के ही खुद लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना कंजुगेशन आपका, 1 2 3 4 5 6 महत्वपूर्ण कंजुगेशन है
ये 6 महत्वपूर्ण कंजुगेशन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको पूरे रीजनेंस में और रिएक्शन मैकेनिज्म में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है कि एरो किधर मूव करेगा, जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये याद रखना है कि सिग्मा से पाई की ओर मूव करता है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, तीसरा चीज़ याद रखना है कि प्लस आने से एटम पे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है, माइनस आने से घटता है। ठीक है, लोन पेयर को सूडो नेगेटिव चार्ज तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो हम जनरल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम बार बार आपको हर एक वीडियो में बोलते हैं कि हम लेके आएंगे आपके लिए बहुत बड़ा सा वीडियो, 2.5 से 3 घंटा का। लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी ये संभव है, नहीं तो फिर जैसे रहने दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।